हेलो बच्चों, मैं सुष्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो हमने पिछले क्लास में किरमिच की गेंद के बारे में पढ़ा था। उसका आधा पढ़ा था हमने तो हम थोड़े पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि गर्मियों की छुट्टियों में दिनेश घर में बैठा था तो उसको एक गेंद मिली। तो उसने सोचा कि ईमानदारी इसी में है कि सारे बच्चों से वो गेंद के बारे में बात करें और जिसकी वो गेंद है वो उसको लौटा दे। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। तो जैसे ही शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए तो दिनेश ने सभी से कहा कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तो दिनेश ने कहा, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो दिनेश ने कहा, तो वह गेंद तेरी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो पहले अनिल ने कहा कि गेंद मेरी खो गई थी। तो उसकी गेंद तो 4 महीने पहले खोई थी। तो दिनेश ने कहा, तो वो गेंद तेरी नहीं है, क्योंकि दिनेश को पता था कि वो गेंद जो है वो नई गेंद है और 4 महीने पहले खोई हुई गेंद में कोई तो निशानी होगी। तब सुधीर ने कहा कि गेंद मेरी है। तो दिनेश ने कहा कि वो तेरी गेंद नहीं है। तब ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तू तो कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। दीपक ने कहा कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि दीपक की वो गेंद नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह भी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो दीपक जिद पे अड़ा रहा कि गेंद उसी की है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। दीपक अपने जिद पे ही अड़ा रहा तो उसने कहा कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा,
ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उससे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। रुआंसे मतलब रोनी सूरत बनाकर, और बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। पहले बच्चे तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो ये कहानी जो है वो लिखा है शांता कुमारी जैन ने। तो गेंद किसको मिली? गेंद किसी को भी नहीं मिली। खेलते हुए वो गेंद उछली और स्कूटर वाले के जालीदार टोकरी में गिर पड़ी। तो आइए देखते हैं कुछ कठिन शब्द। वस्तु, चीज़, चीक, बांस की तीलियों आदि का बना हुआ छीना पर्दा। लू, गर्म हवा। तिमंजिली, 3 मंजिल। हथियाना, अधिकार में करना। आखिरी, अंतिम मतलब आखिरी। घूस, चूहे की तरह का एक जीव। किरमिच, रुई, पटसन आदि से बना एक प्रकार का मोटा कपड़ा। टप्पा, उछलती हुई वस्तु का बीच बीच में धरती को छूना। जब छूता है तो जैसे आवाज़ करता है उसको टप्पा कहते हैं। रुआंसे, रोनी सूरत से। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर जो कि किरमिच की गेंद है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे।